नमस्ते दोस्तों। आप सभी को 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हम लोग हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस को अलग अलग तरह से मनाते हैं। कभी कोई एग्जीबिशन करके, कभी किसी आउटिंग पर जाके, कभी किसी फोटोग्राफी क्लब में अपने फ़ोटो को शेयर करके या एक दूसरे को दिखा के उस पर चर्चा करके, कोई सेमिनार करके, कोई डिबेट करके, किसी भी तरीके से इसको एक समारोह पूर्वक मनाते हैं। मैं भी मनाता आ रहा हूँ पिछले कई सालों से इसी तरह से। लेकिन इस बार सोचा कि क्यों ना इस पवित्र दिन पर अपने उन गुरुओं को याद करूं जिन्होंने मुझे फोटोग्राफी सिखाई या ये कैमरा पकड़ना सिखाया। तो सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं मेरे उन गुरु को जिन्होंने मुझे फोटोग्राफी सिखाई, जिसकी बदौलत मुझे एक पहचान मिली, मुझे रोजी रोटी मिली, क्योंकि नौकरी मैंने जीवन भर फोटोग्राफर के रूप में ही की है। तो फोटोग्राफी में मेरे गुरु रहे हैं सर्वश्री सुबंधु दुबे और सनत बंडी। सुबंधु दुबे और सनत बंडी दोनों ही नाम इस शहर के लिए बेहद जाने पहचाने हैं। सनत बंडी जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि सुबंधु दुबे जी अभी भी मार्गदर्शन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए मेरे साथ है। हाँ, बात बहुत पुरानी है, लगभग 1977 या 78 के आसपास की, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। सुबंधु दुबे जी मेरे परिवार के, मेरे काफ़ी पुराने परिचित है और उस समय फ़ोटोग्राफी में एक बेहद ही पहचाना और चर्चित चेहरा था। मैं अक्सर उनके फ़ोटोग्राफ देखता रहता था, उनके कैमरे देखता रहता था, उनके घर आना जाना था। तो पहली बार कैमरा जब उनके यहाँ देखा तो खास करके SLR कैमरा, तो बेहद प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि फ़ोटोग्राफी करना चाहिए। उसके पहले मैंने आखफा क्लिक कैमरा एक आता था, उस पर काफ़ी कुछ फ़ोटोग्राफी की थी शौकिया तौर पर। मेरे बड़े भाई के विवाह में उन्हें किसी ने वो कैमरा उपहार में दिया था, तो उसका उपयोग वो तो करते नहीं थे, मैं ही ज़्यादा करता था। तो सीखा, उस पे थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन कुछ भी शास्त्रीय या बेसिक ज्ञान नहीं था। तो दुबे जी से ही सबसे पहले कैमरा लिया निकॉन का FM। एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया मैंने वो कैमरा लेने के लिए। उस लोन को मुझे दिलाने में भी मेरी काफ़ी मदद की इंदौर के विख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर OP जोशी, जो गुजराती कॉलेज में साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। वो भी चूँकि परिवार के पुराने परिचित थे, तो उन्होंने काफ़ी मदद की। उनकी ज़मानत पर मुझे एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिला। उस लोन को दिलाने में भी मेरे मित्र ओम प्रकाश जोशी ने काफ़ी मदद की मेरी। तो उस लोन से मैंने वो कैमरा लिया और सुबंधु दुबे जी से चूँकि लिया था तो उन्हीं से सीखना शुरू किया। उनका कहना ये था कि मैं चूँकि नाटकों में और थिएटर में काम करता था, तो उनका कहना था कि लाइटिंग, कंपोजिशन की समझ तुम में है तो फोटोग्राफी बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं ये भी करके, आप ही को सिखाना पड़ेगा गुरुदेव। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। उस समय उनका, जहाँ वो अभी निवास करते हैं श्री राम नगर में, वो घर बन रहा था। यानी मेरे ख्याल से जब ये कैमरा मैंने उनसे ख़रीदा
तब उस घर के कॉलम के गड्ढे खुदे थे और कॉलम खड़े हो रहे थे, तो वहीं मुझे वो बुलाते थे। उस दौरान वो प्रोफेसर भी थे गुजराती कॉलेज में और रहते थे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के कैंपस में प्रोफेसर्स हॉस्टल में। तो वहाँ से वो रोज़ आते थे, जहाँ इनका ये मकान बन रहा था उसकी देख रेख करने के लिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने बुलाया और वहीं कोई मुरम के ढेर पर, किसी रेती के ढेर पर बैठकर उन्होंने शुद्ध तरीके से मुझे सिखाना शुरू किया कि एक्सपोजर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, कंपोजिशन किसे कहते हैं, लाइटिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है, डे लाइट क्या है, नाइट लाइट क्या है, या फिर माइक्रो सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ें जो धीरे धीरे बाद में समझ आई, उस समय तो उतना कुछ समझ में आता नहीं था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो बताई वो थी कि जब भी खाली बैठो, उस समय कैमरे रोल वाले होते थे, डिजिटल कैमरे तो थे नहीं, तो उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि इस कैमरे में रोल मत डालो, बिना रील डाले खाली कैमरे को अपनी आँख से व्यू फाइंडर में से देखो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसे क्लिक कर दे के प्रैक्टिस करते जाओ। अलग अलग पोजीशन में बैठ के कैमरे को किस तरह से पकड़ सकते हैं, उस तरह से प्रैक्टिस करते हुए अलग अलग लो एंगल, हाई एंगल, आई लेवल, और इस तरह से जो भी सब्जेक्ट जिस तरीके से अच्छा लग रहा है उसे देखते देखते वो करना शुरू किया। उनकी बातों पे अमल शुरू हुआ और पिकनिक पे दोस्तों के साथ जब जाते थे तो फ़ोटो खींचना शुरू किया। कुछ धीरे धीरे फिर आउटिंग पे जाना शुरू किया और अकेले ही जाता था उस समय आउटिंग पे और फ़ोटो खींचते थे। जो कुछ ठीक लगता था उसके प्रिंट बनवाते थे। रोल डेवलप करना आता नहीं था, तो रोल डेवलप होता था गीता स्टूडियो, यशवंत रोड गुरुद्वारे के पास में। वहीं छोटे प्रिंट बनते थे, वो छोटे वाले प्रिंट बनवाता था। जो कुछ ठीक लगता था वो इन्हें दिखाता था। कभी इनसे तारीफ़ मिली, कभी झिड़की मिली, कभी डांट मिली। सब कुछ सीखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मित्रों, संयोग देखिए कि जब 1983 में मैंने फ्री प्रेस ज्वाइन किया एज ए लेआउट आर्टिस्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ उस समय सुबंधु दुबे जी एज ए फोटोग्राफर काम कर रहे थे। किन्हीं कारणों से बाद में उन्होंने वो जॉब छोड़ा। उनकी जगह चंदू जैन, उसके बाद सुरेश सालुंके, और बीच में कुछ समय के लिए भंडारी स्टूडियो एक होता था कृष्णपुरा छतरियों के पास में, उसके मालिक, उन्होंने काम किया वहाँ। किन्हीं कारणों से उन्हें भी वो नौकरी छोड़नी पड़ी है, उन्होंने छोड़ी, जो भी रहा। तो मुझे वो जॉब ऑफ़र हुआ जिसे मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के पहले स्वाभाविक रूप से दुबे जी से ही पूछा कि क्या मैं ये परिवर्तन करूं। उनकी तरफ से हाँ होना ही था, बल्कि उन्होंने मोटिवेट भी किया, बहुत उत्साहित किया कि हाँ ज़रूर। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा कि मैंने ये काम कभी किया नहीं। एज ए फ़ोटो जर्नलिस्ट मैं कुछ भी नहीं जानता था उस बारे में। उस समय प्रेस में था इसलिए कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था, या थोड़े कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन एक्चुअल फील्ड में काम कैसे किया जाता है वो मुझे नहीं पता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत दी और मुझे आगे बढ़ाया। काम करने के दौरान भी जो जो दिक्कतें आईं, ख़ास तौर पे डार्क रूम में जो दिक्कतें आईं, उसके लिए वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे। रात को 12-12, 1-1 बजे भी फ़ोन करता था उन्हें और जो दिक्कतें आती थी वो बताता था, जिसका निराकरण वो फ़ोन पे ही करवाते थे मुझसे। चाहे वो डेवलपर का मिश्रण हो, फाइन ग्रेन रोल डेवलप करना हो, प्रिंट का टोन किस तरह से आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कभी प्रत्यक्ष बैठ के और कभी फ़ोन से गाइड करके मुझसे करवाया। बहुत आभारी रहा उनका और हूँ कि जीवन भर फोटोग्राफी की ही कमाई खाई है।
उनके दिए ज्ञान का परिणाम था, उनके दिए ज्ञान का परिणाम था कि दुनिया भर में, देश भर में मेरे फ़ोटो को तारीफ़ मिली। कई सारी कॉम्पिटिशन्स में वो फ़ोटो जीते। सबसे पहला इंटरनेशनल प्राइज़ जो मिला है मुझे जापान में, वो भी यदि कहूँ कि दुबे जी की बदौलत ही मिला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुबे जी की बदौलत यानी ये नहीं कि दुबे जी वहाँ जज थे, उन्होंने मुझे उपकृत किया या इस तरह से नहीं, लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो मेरा यहाँ देखा था और उन्हें पता था कि इस समय जापान में होने वाली उस कंपटीशन का सब्जेक्ट कुछ इसी तरह का है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस फ़ोटो को वहाँ भेजो, ये ज़रूर जीतेगा। और वही हुआ, उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और मुझे पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ACCU जापान की कंपटीशन में मिला। इसके लिए भी मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये सुनते तो आए थे लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव भी किया तो वो इन्हीं की बदौलत। इसके कुछ सालों बाद जब प्रेस फोटोग्राफी कर ही रहा था तब फोटोग्राफी क्लब कल्चर से जुड़ने वाली बात जो है वो सनत बंडी जी के द्वारा ही हुई। बहुत सालों पहले कैमरा क्लब ऑफ इंदौर में मैं जाया करता था, वहाँ का सदस्य भी था, लेकिन कुछ कारणों से बाद में वहाँ जाना कम हो गया, ये बंद ही हो गया एक तरह से। और कुछ सालों तक किसी क्लब वगैरह से मैं जुड़ा हुआ नहीं था, तो बहुत मुश्किलें भी होती थी। जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक ज़रूरत होती है साथियों की या उनके सलाह की या ऐसी कई चीज़ों की, तो वो ज़रूरत लगातार महसूस होती थी। तो वो बाद में सनत बंडी जी जब मेरे संपर्क में आए और MP कैमरा सोसाइटी का मैं सदस्य बना, उसके द्वारा वो ज़रूरतें पूरी हुई। MP कैमरा सोसाइटी में रहते हुए कई सारे आयोजन हम लोगों ने किए, उसमें फ़ोटो प्रदर्शनी, सेमिनार, वर्कशॉप, आउटिंग, बहुत कुछ चीज़ें की और बहुत कुछ सीखने मिला। पंडित जी लगातार मार्गदर्शन करते रहे और बाद में शायद कहूँ कि डार्क रूम वर्क जो है वो भी पंडित जी के द्वारा ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से मुझे बताया गया और मैं उनसे सीखा। क्योंकि उस समय आज जो हम लोग काम फोटोशॉप पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के, वो सब कुछ डार्क रूम में ही तो होता था। सारा इनोवेशन एक बच्चे की पैदाइश की तरह, जो लेबर रूम में जिस तरह से बच्चा पैदा होने के बाद एक खुशी होती है, उस तरह से डार्क रूम में जब एक प्रिंट बहुत अच्छा बन जाता था, वो खुशी होती थी, वो इत्मीनान होता था, वो संतोष मिलता था कि हाँ हमने कुछ क्रिएट किया है। तो फोटोग्राफी दिवस के इस मौके पर इन दोनों गुरुओं को मैं फिर से सादर प्रणाम करता हूँ। दोनों गुरुओं की कृपा ऐसी ही बनी रहे और सभी साथियों से भी निवेदन करूँगा कि आज की तारीख में उतनी दिक्कतें हैं नहीं, नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास अपना एक खुद का अपना माना हुआ गुरु नहीं होगा, उस गुरु की कृपा आप पे जब तक नहीं होगी, तब तक शायद उतनी सफलता आप प्राप्त नहीं कर सकते जितना कि होना चाहिए। गुरु का ज्ञान आदमी को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाता है। तो किसी का मार्गदर्शन लेते रहिए, किसी को अपना गुरु ज़रूर बनाएं। फोटोग्राफी में बहुत उन्नति हो रही है, नई नई तकनीकों के द्वारा बहुत आसान भी होती जा रही है, लेकिन उतनी ही कठिन भी है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। पहले ये साधन इतने आसानी से उपलब्ध नहीं थे, आज हर किसी के पास साधन बहुत आसानी से उपलब्ध है। नया विज़न है, नया आइडियाज़ है, नए एंगल हैं, क्योंकि तकनीकी सुविधाओं ने एंगल्स को भी बहुत आसान बना दिया है। आप बर्ड आई व्यू पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, आज ड्रोन की सहायता से लगभग सभी लोग बड़ी आसानी से बेहद ऊपर जाके भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं, ले रहे हैं। लेकिन फिर भी
सब कुछ आसान होने के बाद भी किसी को अपना गुरु बनाए रखें तो बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, यही निवेदन है। धन्यवाद।